Dear students, today we will study Newton's second law of motion. This law gives expression for force, that is F equals to ma. F stands for the force applied on a body of mass m, and A stands for the acceleration produced due to the force applied. F means net force, resultant force. F means net force or the resultant force. Newton's second law of motion states that the rate of change in momentum in a body in momentum of a body or in a body of a body is directly proportional to the force applied, and in the direction of the force applied. कह रहा है कि the rate of change in momentum of a body is directly proportional to the force applied, and the change in momentum, as you know that momentum is a vector quantity, and the direction of the change in momentum is in the direction of the force applied. यानी जो मोमेंटम में चेंजिंग होगा उसका डायरेक्शन जो है मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में जो चेंज होगा तो मोमेंटम का चेंज मोमेंटम ही होगा, तो वह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन जो होगा फोर्स जो अप्लाई करते हैं उसी के डायरेक्शन में होगा. यहाँ फोर्स मीन्स नेट फोर्स समझिए, रिजल्टेंट फोर्स समझिए, बैलेंस्ड नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स जो मोशन कॉज कर सकता है. कंसिडर a body of mass m is moving with initial velocity u along a straight path, a straight line. एक बॉडी है जिसका मास m है और स्ट्रेट लाइन में इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है. यहाँ बॉडी है एक जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है,
आपने इस पर एक फोर्स F एग्जर्ट किया, कितने टाइम तक? T टाइम तक। आफ्टर टाइम T या ऑब्जेक्ट जो है अपना फाइनल वेलोसिटी भी अटेन करता है। फोर्स F is applied on it for time T second, due to which the body attains its final velocity v। आपने एक अनबैलेंस्ड फोर्स इस बॉडी पर अप्लाई किया, कितने टाइम तक? T टाइम तक, जिसके कारण ये बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? v हो गया। इनिशियल मोमेंटम Pi इक्वल्स टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम Pf मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P इक्वल्स टू Pf माइनस Pi, mv माइनस mu, टेक कॉमन m, या चेंज इन मोमेंटम जो है कितने टाइम में आया है? T टाइम में। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P बाई डेल्टा T। m v माइनस u बाई T। आप ऐसे समझिए, T टाइम में चेंज इन मोमेंटम क्या है? m v माइनस u। T सेकंड में यह टाइम है, चेंज इन मोमेंटम, टाइम चेंज इन मोमेंटम, तो T टाइम में कितना मोमेंटम में चेंजिंग हुआ? m v माइनस u। तो एक सेकेंड में क्या चेंजिंग होगा? m v माइनस u बाई टी। यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मीनिंग हुआ कि एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड द चेंज इन मोमेंटम। अब हमारा लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। फोर्स आपने क्या अप्लाई किया है? F। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u बाई टी। F इक्वल्स टू, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ लीजिए, वह k है। k को क्या कहेंगे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपने क्या लिया, के लिया। जब भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वेरिएशन को आप चेंज करेंगे तो कुछ न कुछ कांस्टेंट एक लेना होगा। तो यहाँ हमने क्या कांस्टेंट लिया, के कांस्टेंट लिया। प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, दो टर्म इस तरह रिलेटेड हो कि एक में अगर चेंजिंग हो तो दूसरे में भी चेंजिंग हो, एक इंक्रीज करे तो दूसरा भी इंक्रीज करे। एक्स और वाई दो टर्म है, वाई इस तरह इंटर रिलेटेड है कि एक्स में अगर इंक्रीज किया जाए तो वाई में भी क्या हो, इंक्रीज हो। यानी एक्स और वाई का रेशियो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो कहेंगे कि एक्स जो है वैरी करता है वाई के साथ डायरेक्टली। तो यहाँ फोर्स, यानी फोर्स आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इंक्रीज्ड देन द चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज। अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे अधिक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, अधिक होगा। v माइनस यू बाई टी आप पढ़े होंगे, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी के बदले आप क्या लिख सकते हैं, a इन SI यूनिट। k का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 1 इन SI यूनिट्स। एफ भी क्या हो, 1 न्यूटन, मास 1 kg, एक्सेलरेशन ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो के का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए आप यह लिख सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। then k equals to 1. This is the expression for force, F equals to ma. F equals to ma. You can derive some important conclusions from this formula. First, A directly proportional to F, where M is constant. आप फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, अगर आप क्या करें, मास को कांस्टेंट रखें। दूसरा, सेकंड कंक्लूजन, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, where F is constant. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, F M A। आपने 10 न्यूटन का एक फोर्स एक्सर्ट किया 2 kg के ऑब्जेक्ट पर, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 टू 10। मास कांस्टेंट रखिए, फर्स्ट केस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 20 न्यूटन
का फोर्स आपने एक्सर्ट किया उसी ऑब्जेक्ट पर, एक्सेलरेशन कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 40 न्यूटन का आपने फोर्स एक्सर्ट किया, ऑब्जेक्ट वही है, मास वही है 2 kg। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मास अगर कांस्टेंट रहे, फोर्स आप बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब देखिए फोर्स को कांस्टेंट रखिए, सेकेंड केस इसका एम ए, एफ को हमने कांस्टेंट रखा 20 न्यूटन। अगर मास 2 kg है तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मास अगर 4 kg है तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मास 10 kg है, फोर्स वही रहा, फोर्स 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। फोर्स को कांस्टेंट रखिए, मास आपने क्या किया, इंक्रीज किया, अलग अलग मास पर आपने यह फोर्स अप्लाई किया। 10 kg 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपने देखा कि जैसे जैसे मास इंक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। यह शो करता है कि एक्सेलरेशन is directly proportional to the force applied when mass remains constant, and the acceleration produced in an object is inversely proportional to its mass when the force applied is constant. Thank you. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। थैंक यू।